आज हम जो स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अ हेल्पलेस सिचुएशन। इसे मार्क ट्वेन ने लिखा है। मार्क ट्वेन एक अमेरिकन राइटर हैं। तो बेसिकली ये पूरी स्टोरी एक क्वेश्चन के चारों तरफ घूमती है कि क्या राइटर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा ज़रूरी है या राइटर का वर्क। मतलब क्या पहचान लगाना, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आपका काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए। तो हेल्पलेस सिचुएशन में हमारा जो राइटर है मार्क ट्वेन, इनके पास एक लेटर आता है। एक वुमेन राइटर हैं, उनका लेटर आता है और वो चाहती हैं कि मार्क ट्वेन जो कि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल राइटर हैं, तो वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करें, अपनी पहचान लगाएं ताकि उस लेडी का वर्क पब्लिश कर सकें। तो मार्क ट्वेन जो राइटर है हमारे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने उसको एक सिंपल ना करने के बजाय एक इमेजिनरी लेटर लिखा। ठीक है, एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन बनाई और उसको उस लेटर में लिखा कि अगर वो उसका काम लेके, उसकी बुक, उसका वर्क लेके जाएंगे पब्लिशर के पास, तो उनकी उस पब्लिशर से क्या क्या बातें होंगी, ये सब उन्होंने उस पूरे लेटर में लिखा। उसी लेटर का एक तरीके से ये पूरी यही सब चीज़ें मिला के हमारी बन जाती है अ हेल्पलेस सिचुएशन। तो मार्क ट्वेन ये रियलाइज़ कराना चाहते थे उस लेडी को कि तुम्हारे सक्सेसफुल होने के लिए मेरी पहुंच ज़रूरी नहीं है। अगर तुम में काबिलियत होगी तो तुम कामयाब हो जाओगी। ये पूरी चीज़ उसको रियलाइज़ कराने के लिए उन्होंने एक कन्वर्सेशन बनाई और उसी को इस पूरे उसमें लिखा है। जो बातें उनकी और पब्लिशर की रहती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है। वो उस लेडी को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं लेकिन अपना इन्फ्लुएंस नहीं देना चाहते हैं, और ये एक तरीके से उस लेडी के लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब उसके लिए एक तरीके से फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि मार्क ट्वेन कहते हैं कि अगर मैं अपना इन्फ्लुएंस लगाता भी हूँ तो वो कुछ टाइम के लिए रहेगा, लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत होगी, आपके अंदर टैलेंट होगा, तो फिर वो तो हमेशा रहने वाली बात है। तो जो लेडी मार्क ट्वेन को लेटर सेंड करती है वो डायरेक्टली मार्क ट्वेन को नहीं जानती। वो अपने अंकल का रेफरेंस यूज़ करती है कि आप मुझे तो नहीं लेकिन आप मेरे अंकल को ज़रूर जानते हैं। तो डायरेक्टली वो उसके अंकल को भी नहीं जानता। इसमें एक आगे कोड भी मिलेगा पढ़ने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मार्क ट्वेन पब्लिशर के पास जाते हैं उस वुमेन का वर्क लेके। तो पब्लिशर और उनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन होती है। तो पब्लिशर उससे पूछते हैं, तो आपने ये बुक पढ़ी है और आप उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गए तभी तो आप आए हो। तो मार्क ट्वेन कहता है नहीं, मैंने ये पढ़ी नहीं है। उनने कहा अच्छा, आपने पढ़ी नहीं है तो आप उस राइटर पे बहुत ट्रस्ट करते होगे फिर। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उसे नहीं जानता। फिर वो पूछते हैं कि उन्होंने आपको ये बुक क्यों भेजी, डायरेक्टली मुझे क्यों नहीं भेजी। मतलब उन्हें आप पे ज़्यादा ट्रस्ट होगा कि आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे और आप उसकी ज़्यादा कदर करेंगे। तो मार्क ट्वेन कहता है कि नहीं, उन्होंने एक्चुअली इन्फ्लुएंस की वजह से मुझे भेजी कि मैं उनकी बुक आप तक पहुंचा सकूं। तो पब्लिशर कहता है क्यों, उन्हें क्या लगता था कि हम उनकी बुक वापस कर देंगे? हमारे यहाँ टैलेंट की बहुत कदर की जाती है, मैं तो यहाँ इसी काम के लिए बैठा हूँ। इस टाइप से उनकी बातें होती हैं। फिर वो ये भी पूछते हैं कि आप उसे कैसे जानते हैं। वो कहते हैं बेसिकली मैं उसे नहीं जानता। फिर मार्क ट्वेन कहते हैं कि मैं उसके अंकल को जानता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मतलब आप उसके अंकल को अच्छे से जानते हैं? तो कहते हैं उन्हें भी मुझे याद नहीं है। इस पर मार्क ट्वेन एक कोट भी ऐड करता है, आई डोंट नो, दैट इज आई डोंट नो द प्रोसेस but I do know lots of things that I don't remember and remember lots of things that I don't know. It's so easy with every educated person. तो ये वाली लाइन उनकी काफ़ी फ़नी रहती है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ जो मुझे याद नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें याद हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद जो पब्लिशर है हमारा, वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है। फाइनली पब्लिशर कहता है मेरा टाइम इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हमारा राइटर फिर हमें बताता है कि उसकी शक्ल से दिख रहा है, पब्लिशर की शक्ल से, कि वो काफ़ी थक गया है, इरिटेट भी हो गया है, जैसे उसने बहुत सारा काम कर लिया है। तब जो हमारा पब्लिशर है वो समझ ही नहीं पाया कि बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है मार्क ट्वेन। वो एक लेडी का काम लेके भी आया और अपनी पहुंच का भी इस्तेमाल कर रहा है, और वो उस लेडी को जानता भी नहीं है। वो उसके अंकल को जानता है, और वो भी वो कैसे जानता है, क्या जानता है, उसको याद नहीं है,
क्योंकि ये भी बहुत साल पहले की बात थी और उसने उसका काम भी नहीं पढ़ा। तो हमारा पब्लिशर ऑब्वियसली कंफ्यूज हो गया कि क्या बोल रहे हैं वो, और इरिटेट हो गया। लास्टली मार्क ट्वेन उससे ये बोलता है कि मैडम आप देखिए कि अगर मैं वहाँ जाता तो ये सब होता। वो मुझसे यही क्वेश्चंस करते और मैं यही आंसर देता उनको, और उसके बाद मैं काफ़ी एम्बैरेस भी हो जाता। लास्ट में कुछ काम नहीं बन पाता क्योंकि पब्लिशर थक जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके काम आ सकूँ, लेकिन मैडम देखिए कि उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके अंकल से, इन सब चीज़ों से। वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है सिवाय लिटरेचर की, और लिटरेचर इन्फ्लुएंस से ज़्यादा असर रखता है। उनको बुक्स की कदर है, वो बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आ रही है या किसने लिखा है उसे। अगर आप अपनी बुक किसी भी पब्लिशर को भेजोगी वो उसे ज़रूर पढ़ेगा। मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ। मार्क ट्वेन यही सारे वर्ड्स उसे बोलता है, उसे समझाता है कि इन्फ्लुएंस के ज़रिए वर्क पब्लिश नहीं हो सकता है। अगर वो सचमुच में सक्सेस चाहती है तो उसको अपने वर्क पे कंसंट्रेट करना चाहिए, इन्फ्लुएंस पे नहीं। तो फाइनली स्टोरी के एंड तक हम क्लियर हो गए हैं कि राइटर का वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके इन्फ्लुएंस से ज़्यादा। और यही मार्क ट्वेन हमें बताना चाहते हैं कि बुक की क्या वैल्यू होती है। तो ये थी हमारी स्टोरी अ हेल्पलेस सिचुएशन। और आपको कोई भी नॉवेल, बुक या स्टोरी सजेस्ट करनी हो जिसे आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।